फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बादल बाबू जो कि इंडिया से आए गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान, उनका कहना है कि उनको मोहब्बत हो गई थी फेसबुक के जरिए कनेक्टेड रहते हुए सना रानी से, जो कि पाकिस्तानी है। सना रानी ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया है और बादल बाबू इस वक्त जेल में है। तो फ्रेंड्स, इंडियन बादल बाबू के फ्री ट्रायल और उनकी बेल के लिए काविशें कर रहे थे पाकिस्तानी लॉयर एडवोकेट फैयाज रामी। हमने एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, बेल पिटीशन फाइल की थी, जमानत दायर की हुई थी और उस जमानत के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला, एक डिसीजन आ गया जिसका बहुत सारे लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। उसमें बादल बाबू की बेल हमने उसकी फाइल की हुई थी, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बादल बाबू की जो बेल है वो डिसमिस कर दी है। जी हाँ, बादल बाबू की जो जमानत है वो अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने बादल बाबू की जो रिहाई है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि अदालत ने जो ये बेल खारिज की है तो वो क्यों खारिज की है। बेल के डिसमिस हो जाने के बाद अब एडवोकेट फैयाज रामी का फर्दर लाया अमल क्या होगा, क्या रेमेडीज होंगी, इस बारे में वो क्या बता रहे हैं, वो सुनिए। बादल बाबू की जमानत जो है वो अदालत ने खारिज कर दी और ये जमानत अदालत ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज की है। अदालत ने लिखा है कि ये जो बेल है नॉट मेंटेनेबल इन द आई ऑफ लॉ है। इसके क्या मुराद है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने हमें सुना, हमने तमाम तर हकायक जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे, सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स रखी, लॉ पॉइंट रखे, ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि ये जो लड़का है अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक लड़की के जरिए एक लड़की के बुलाने पर, उसके इंस्टिगेट करने पर, उसके प्रोवोकेट करने पर, उसके झांसे में यहाँ पे इलीगली ट्रेसपास कर गया और यहाँ पर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट परमिट, विदाउट वीजा यहाँ पे एंटर कर गया। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को सुना और सुनने के बाद हमारी बात से एग्री किया और लिखा कि ये विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट परमिट, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन इस मुल्क में आया है और इसके ऊपर जो ऑफेंस मेड आउट होता है, जो जुर्म इसने किया है, वो सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द फॉरेन एक्ट इसके ऊपर अट्रैक्ट होता है, जो कि नॉन बेलेबल है और साथ ही साथ वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, इस चीज के ऊपर पाबंदी लगाता है कि कोई भी लीगल ट्रेसपासर जो होता है वो बेल का हकदार नहीं है। ये पाकिस्तान का कानून है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेन एक्ट जो है वो इस चीज के ऊपर पाबंदी लगाता है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है कि जो भी लीगल इमिग्रेंट होगा ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंसेशन ऑफ बेल। उसकी वजह ये है कि अगर किसी फॉरेनर को बेल दे दी जाएगी, इलीगल ट्रेसपासर को जमानत दे दी जाएगी, तो इट मींस कि वो इलीगली यहां पे स्टे करेगा। ये टेक्निकली उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो यहां पे स्टे करे, यहाँ पे रह सके विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। ऐसे मामलों में मैंने पहले भी बताया था कि प्रायोरिटीज होती हैं हमारी कोर्ट की कि इसमें इसका डिसीजन करके इसका स्पीडी बेस पर ट्रायल चलाकर ऐसे लोगों को जो है वो डिपोर्ट कर दें। और अगर ऐसा शख्स बेल के लिए उसका गारंटर नहीं है कोई, तो कौन रहेगा? अच्छा, इस बेल की वजह ये भी है कि इसमें कोई किसी किस्म का गारंटर नहीं है, ये किसके पास रहेगा, सेफ कस्टडी में होगा या नहीं होगा, इसको कोई नुकसान पहुंचा दे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को इस बेल को अदालत ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। दो चीजें होती हैं, एक किसी चीज को मेरिट के ऊपर डिसाइड करना, एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर खारिज करना। हमारी जो बेल डिसमिस हुई है ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर खारिज हुई है, नॉट ऑन मेरिट। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, मेरिट के ऊपर, लॉ पॉइंट के ऊपर खारिज नहीं, बल्कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर खारिज हुई है, नॉट मेंटेनेबल। अदालत ने कहा कि कानून नहीं है, हम बेल दे नहीं सकते क्योंकि कानून नहीं है, नॉट मेंटेनेबल इन द आई ऑफ लॉ है। फ्रेंड्स, इससे पहले एडवोकेट फैयाज रामी ने ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि बहुत मुमकिन है कि ये जो बेल उन्होंने अप्लाई की है वो डिसमिस हो जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने ये बेल अप्लाई क्यों की और क्या अब वो सेटिस्फाइड है? देखिए वो क्या बता रहे हैं। मैं अदालत के इस डिसीजन के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हूं। यहां से बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे सवाल किया कि जब आप जानते हैं कि इट इज नॉट मेंटेनेबल इन द आई ऑफ लॉ, देन व्हाई यू आर गोइंग टू फाइल द बेल ऑफ बादल बाबू, क्यों आपने ये बेल अप्लाई की? तो मैंने इसके ऊपर मैं आपको जवाब देता चलूं, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें किसी मुल्ज़िम के लिए बेल की कंसेशन ना हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज की गारंटी देता है, राइट देता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ। किसी शख्स की आप आजादी का टेल नहीं कर सकते, किसी शख्स की आप को जबरदस्ती आप जो है वो बिहाइंड द बार पुट नहीं कर सकते। बेल का राइट हर शख्स को होता है, ठीक है। बेल आप उसके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। तो मैंने ये बेल इसलिए फाइल की थी कि इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का कोई डिसीजन आए और अगर कोई शख्स बादल बाबू जैसा शख्स, कोई इनोसेंट शख्स इस तरह के मुकदमे में इन्वॉल्व हो जाता है, तो मैं इस तरह का वकील हूं, मैं उसमें पाकिस्तान के कानून में अमेंडमेंट करवाऊंगा। मैं इस ऑर्डर को चैलेंज करूंगा, मैं इसमें बैठूंगा नहीं, मैं इसको अवेल करूंगा, सुपीरियर जुडिशरी के पास, एडिशनल सेशन जज साहब के पास जाऊंगा, वहां पे इसको चैलेंज करूंगा। अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता देन मैं इसके लिए हाई कोर्ट में जाऊंगा और वहां पे जाकर कानून में अमेंडमेंट करवाऊंगा कि इसमें आप लॉ पॉइंट रखें, बेल का जो कानून है वो रखें। बेल देनी है या नहीं देनी वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप बेल फाइल करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते, मेंटेनेबल के ऊपर ये नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है राइट टू लिबर्टी देता है, उसकी जिम्मेदारी देता है। तो इस कानून को हम अमेंड करवाएंगे और अगर कोई गुनहगार होगा तो उसकी बेल डिसमिस हो जाएगी और अगर कोई इनोसेंट होगा तो उसको बेल कोर्ट अलाउ करेगी। आप सोचें अगर कोई बेगुनाह बंदा फंस जाता है, अगर हम उसकी बेल ही नहीं दायर कर सकते तो वो क्या ट्रायल का फेस करेगा? वो तो अनडेफिनेट पीरियड के लिए अंदर पड़ा रहेगा जब तक ट्रायल का पीरियड फैसला नहीं हो जाता। तो ये कानून जो है वो पाकिस्तान का गलत है। इस पे मैं बिल्कुल जो है वो एक हाई कोर्ट में अवेल करूंगा इस रेमेडी को और मैं पूरा इसके ऊपर अमेंडमेंट लेकर आऊंगा। तो मैंने जैसा कि बताया था कि हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, हालांकि ये लीगल ट्रेसपास मैं इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन जहां पे लॉ पॉइंट की बात होगी, जहां पे कानून की बात होगी, वहां पे
केस को मैंने आपको बताया था कि आप इस केस को एक टेस्ट केस देखेंगे और इंशाल्लाह इसमें मैं पूरी एफर्ट करूंगा और कर भी रहा हूं। और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये जो है वो प्रूव नहीं हुआ, एटर्न नहीं प्रूव हुआ। चार्जशीट ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, उसके लिए 1 वीक का टाइम लिया था। विद इन नेक्स्ट कमिंग 2 डेज मैं इसको विजिट करने भी जा रहा हूं जेल में। देन बहुत सारी शॉकिंग रेवलेशंस इस केस के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को अपडेट भी करेंगे। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि चार्जशीट आने के बाद ये केस इतनी स्पीडी इसका हम ट्रायल लेकर जाएंगे कि बहुत सारे लोग जो है उसको देखते रहेंगे। जैसे ही मैं इस केस में आया था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि मैंने इस केस को स्टडी कर लिया, फाइल इसकी पढ़ी हुई है। मैं अभी अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं। हमने डेड श्योर के हमने प्रोफेशनली इसको लेकर चल रहे हैं और हमने इसको देख लिया है और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी जिसमें अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा और हम इस केस में सुरखरू होंगे। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस केस के साथ जुड़े रहें और इंतजार में रहें कि हम इसमें जो लॉ पॉइंट और फेयर ट्रायल और जहां पे लीगल चीजें होंगी उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बीइंग अ फॉरेन मीडिया ऑब्जर्वर, मेरे लिए तो ये इंडिया और पाकिस्तान की क्या खूब अवामी मोहब्बत का मुजाहिरा है। हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी वकील एडवोकेट फैयाज रामी एक इंडियन लड़के बादल बाबू के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं अगर बादल बाबू बेकसूर हैं तो, और यहाँ तक कि वो पाकिस्तानी कानून में अमेंडमेंट तक करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत है। इसके अलावा बादल बाबू की चार्जशीट भी आने वाली है और उसके बाद ये मामला वो तेजी से आगे लेकर जाएंगे। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर इन्होंने एक सेपरेट चैनल भी क्रिएट किया है। देखिए, इसके लिए हमने एक सेपरेट एक चैनल क्रिएट किया है KR व्लॉग्स, जिसमें हम व्लॉग की सूरत में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे और मैं उसमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जैसे ही चैनल हम लॉन्च करते हैं उसका लिंक मैं अपने YouTube चैनल पे शेयर कर दूंगा। काइंडली उसको भी आप सब लोग वॉच करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बादल बाबू और सना रानी के इस मामले के तज्जिए, मुशाहिदे और ऑब्जर्वेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। लेकिन उन सबसे पहले इस वीडियो के बारे में, इस मामले के बारे में आपके कमेंट्स क्या हैं, आपकी राय क्या है, वो भी आप जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर भी करें और दूसरी जो वीडियोस हैं मेरे चैनल में उनको भी जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।